दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल पर दोपहिया वाहनों की एंट्री पर सख्ती, दोपहिया वाहन चलाने पर होगा मुकदमा दर्ज। अभी फिलहाल चालान की होती है कार्रवाई। एडीएम नगर गंभीर सिंह की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा की समीक्षा बैठक में लिया गया फैसला। ब्लैक स्पॉट सुधारने के लिए एनएचएआई को दिए गए निर्देश। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर बस स्टॉप पर अव्यवस्था दूर करने के आदेश। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल पर अब दोपहिया वाहनों के लिए बुरी खबर है। ऐसे अगर जो वो उस पर चलते हैं तो 20,000 के चालान के साथ साथ अब एफआईआर भी दर्ज होगी। इस पर खासा बातचीत करने के लिए हमारे साथ एडीएम सिटी गंभीर सिंह इस वक्त मौजूद हैं। सर, सड़क सुरक्षा में एक अहम बैठक हुई थी, उसमें फैसला लिया गया है कोई। सर, क्या कुछ फैसला था, क्या कहेंगे? देखिए, प्रति माह सड़क सुरक्षा को लेकर हम एक समीक्षा बैठक करते हैं कि कितने रोड एक्सीडेंट हुए, क्यों हुए, कहाँ पे हुए, रीजन क्या है। उस सब चीज़ों में जब पता लगता है कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमारे एक्सप्रेसवे है, जैसे एनएचआई ने अवगत कराया कि वहाँ पर उस पर टू व्हीलर अलाउ नहीं होते और उस पर पेनल्टी भी लगाई जाती है। लेकिन इस बार उन्होंने बताया कि भाई अगर हम लोग कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं, तो उन्होंने बताया कि कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी वो प्रयासरत रहें ताकि भविष्य में दुर्घटनाएं कम से कम हों। कड़े फैसले इसलिए कोई भी सरकार इसलिए लेती है समय समय पे, ताकि हम अपने देश के लोगों की जान माल हानि को रोका जा सके। सर, इसमें कुछ जो है दोपहिया वाहन जब चढ़ते थे एक्सप्रेसवे पर, कई तरह के पहले उनके चालान भी सर हुए थे। अब एफआईआर का इसमें प्रावधान कर दिया है। सर, कौन इसमें एफआईआर कराएगा और किस तरह से जो है? देखिए, रोड एनएचआई की है तो सारा प्रोविजंस एनएचआई की गाइडलाइन में है, उनके प्रोविजंस में है। तो जैसे एनएचआई ने बताया कि उस हिसाब से वो अपने आप ही कराएंगे। सर, कुछ ब्लैक स्पॉट भी चिन्हित किए गए हैं। देखिए, समय समय पे हम लोग ब्लैक स्पॉट चिन्हित करते हैं कि जहाँ कहाँ पर दुर्घटना होती, क्यों होती, कारण क्या होते हैं, उन सबको पॉइंट निर्धारित करते हैं। उस क्षेत्र को हम ब्लैक स्पॉट के नाम देते हैं और जो जिस कारण से दुर्घटनाएं होती हैं हम उसको समाधान करते हैं। जैसे एनएचआई ने कई सारे ब्लैक स्पॉट थे, उनको दुर्घटनाग्रस्त एरिया था, उसको हमने कम किया। जैसे आपने मेरठ डीएमए पे आप देखा गया जी, हाँ, हवाई रेस्टोरेंट है, तो हमने वहाँ पे व्यू कटर लगाए हैं। पहले दुर्घटनाएं होती थी लेकिन अब दुर्घटनाएं बहुत कम हो गई हैं। आप पिछले डाटा के अगर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो जिला प्रशासन गाजियाबाद के संयुक्त और सामूहिक प्रयास और डीएम साहब के नेतृत्व में इस तरह की मीटिंग अच्छे से होती हैं और उसका नतीजा ये होता है कि अब सड़क दुर्घटनाएं पहले की अपेक्षा गाजियाबाद में कम हो रही हैं। सर, कुछ आंकड़ा भी होगा कितनी दुर्घटनाएं अब तक इस तरह से हो चुकी हैं? आंकड़ा एग्जैक्टली तो इस समय मुझे याद नहीं, लेकिन जो मैंने अवलोकन किया था, ऑब्जर्व किया था, तो पहले सालों की अपेक्षा गाजियाबाद में दुर्घटनाएं बहुत कम हुई हैं। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे एडीएम सिटी गंभीर सिंह, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। साफ तौर पर इनका कहना है कि अगर जो अब आप एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल पर दोपहिया वाहन दिखेंगे तो उसमें चालान के साथ साथ अब कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। गाजियाबाद से दैनिक भास्कर के लिए सुनील गौतम। दैनिक भास्कर संवाददाता सुनील गौतम से अपर जिला मजिस्ट्रेट गंभीर सिंह की खास बातचीत।